झारखंड को आप किन बातों के लिए जानते हैं? यह सवाल अगर आपसे किया जाए तो सबसे पहले आप बताएंगे कि महेंद्र सिंह धोनी के बारे में जानते हैं, यहाँ की प्रकृति के बारे में जानते हैं, या फिर यहाँ के खनिज संपदा के बारे में जानते हैं। लेकिन आपको बता दें कि झारखंड को अब एक और नाम से भी जाना जाने लगा है। क्योंकि मैं बैंगलोर में था, बैंगलोर में काफ़ी सालों से हूँ, तो वहाँ पे भी मैंने बहुत सारी जगहों से पता किया उम्रा के बारे में कि कैसे पैकेजेस है, कहाँ किस तरीके से जाते हैं लोग। मगर मुझे इस तरीके का रिव्यू और इस तरीके का वर्ड ऑफ माउथ जिसे कहते हैं, वैसा मुझे कहीं पे भी नहीं मिला जिस तरीके का सादिक भाई का ये अलिफ हज उम्रा के बारे में। और बहुत ही पता या छानबीन करने के बाद हमको पता चला कि अलिफ में बहुत बढ़िया सर्विस होता है कि जो चीज़ बताते हैं वो करके दिखाते हैं, वो सारा ज़ियारत कराते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो इनमें हमने देखा कि इनको फिक्र रहती है हर एक लोग। सर्विस ही मतलब सबसे मेन बहुत अच्छा बताएं कि जितना बताए थे, जितना मतलब सर्विस और जितना खिदमत किए हैं और अभी सब बहुत अच्छा, बहुत नेक इंसान से हम लोग मतलब इंशाल्लाह इसमें कोई शक वाली बात नहीं। 110% उम्मीद है कि जितना बोलें उससे भी बेहतर उम्मीद हो सकती है। माशाल्लाह इनकी ट्रेनिंग जो रहती है वो डायरेक्ट बातें, जैसे मैं बताऊं, दिल से बातें करते हैं। उस तरीके की बातें जो डायरेक्ट समझ में आए, A to Z शुरू से लेके आखिरी तक जो ज़रूरत वाली बातें हैं वो ये एकदम क्लियरली आगे रखते हैं। ठीक है। झारखंड को आप किन बातों के लिए जानते हैं? यह सवाल अगर आपसे किया जाए तो सबसे पहले आप बताएंगे कि महेंद्र सिंह धोनी के बारे में जानते हैं, यहाँ की प्रकृति के बारे में जानते हैं, या फिर यहाँ के खनिज संपदा के बारे में जानते हैं। लेकिन आपको बता दें कि झारखंड को अब एक और नाम से भी जाना जाने लगा है। साथ में हमारे जो शख्स बैठे हैं, आपसे इनका परिचय मैंने पहले भी करवाया है अपने वीडियोस के माध्यम से। सादिक भाई है और इनकी कंपनी है अलिफ हज और उम्रा टूर एंड ट्रैवल्स। अलिफ उम्रा टूर एंड ट्रैवल्स जो है, इस कंपनी को अब झारखंड ही नहीं पूरे भारतवर्ष में और विदेशों में भी जाना जाने लगा है। इसलिए मैंने ऐसा कहा कि झारखंड को अब अलिफ के नाम से भी आप जानने लगेंगे। सादिक जी साथ में बैठे हुए, तो इनसे बातचीत करते हैं कि इनका दूसरा जत्था जो है, आने वाला जत्था जो है, वह कब जाने वाला है। सबसे पहले सादिक जी, गुड मॉर्निंग आज न्यूज़ में आपका स्वागत है। जानना चाहेंगे कि दूसरा जो जत्था है, आने वाला जत्था, वह कब और कितने तारीख को जाने वाला है? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं सादिक खान, अलिफ हज उम्रा ट्रैवल, रांची झारखंड से। आज जो अभी हम लोगों का जत्था की जो रवानगी है वो 6 फरवरी की रवानगी है और 22 फरवरी की वापसी है। और इस जत्थे में 50 उम्रा ज़ायरीन हमारे साथ सऊदी अरब के मक्का और मदीना के लिए रवाना होंगे। और ये जो सफ़र होगा ये टोटल 17 दिनों का सफ़र होगा। जत्थे में जो 50 ज़ायरीन जा रहे हैं उनके लिए क्या कुछ खास है, इस सफ़र में ज़ायरीन जो इरादा किए थे उम्रा का और अलिफ हज उम्रा ट्रैवल से अपना उम्रा बुकिंग कराए, अल्हम्दुलिल्लाह इस जत्थे में उनको 50 मुकाम का ज़ियारत कराया जाएगा। 50 वो मुकाम होगा जो कुरान और हदीस में जिस मुकाम का जिक्र है। जैसे दीन अल इस्लाम की जो पहली जंग थी जंगे बद्र, दूसरी जंग जंगे उहद, अभी मस्जिद कुबा, गारे हिरा, गारे शौर, मीना, मुस्तल्फा, अरफात, जन्नतुल माला, मस्जिद जीन, मस्जिद फतह, बीरे रोहा, बीरे शिफा, जबले मलाइका, शोहदाए बद्र, बीरे अरीस। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकाम 50 मुकाम है जो इस बार ज़ायरीन ज़ियारत करेंगे। ये मुकाम का लिस्ट जो इस बार 50 उम्रा ज़ायरीन जा रहे हैं उनको मैंने लिस्ट प्रोवाइड किया हूँ कि इस मुकाम का ज़ियारत होगा और आपके साथ मैं खुद साथ में सफ़र में रहूँगा। चूँकि अलिफ हज उम्रा ट्रैवल का जो भी जत्था रवाना होता है उम्रे के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह हर जत्थे में मैं रहता हूँ। अभी 6 तारीख को हमारी वापसी हुई, 6 जनवरी को। उस जत्थे में 82 ज़ायरीन थे जो 37 मुकाम का ज़ियारत किए थे। इस जत्थे में 50 ज़ायरीन है, वो 50 मुकाम का ज़ियारत करेंगे। और जो हमारा हर महीने का उम्रा का ग्रुप होता है, अभी 6 को जाएंगे, 22 को आएंगे और अगले महीना जो होगा फरवरी के बाद मार्च आएगा, उसमें माह रमज़ान शुरू होगा। रमज़ान की फजीलत भी उम्रे का बहुत ज़्यादा है। सही बुखारी का हदीस है, अल्लाह के रसूल फरमाए जो रमज़ान में उम्रा किया गोया उसने मेरे साथ हज किया। तो अलिफ हज उम्रा ट्रैवल ये नहीं बोल रहा कि रमज़ान में आपको लेके जाएंगे,
अलिफ हज उम्रा ट्रैवल आपको रमजान का डेट दे रहा है कि 18 मार्च को रांची एयरपोर्ट से रवानगी होगी और 12 अप्रैल की वापसी होगी। 12 अप्रैल की वापसी का मतलब ये होगा कि आप ईद 9 या 10 को सऊदी अरब में होगा, तो ईद अल्हम्दुलिल्लाह लोग मदीना में ईद का नमाज अदा करके 11 तारीख को रवाना होंगे और 12 तारीख को रांची, 12 अप्रैल को रांची पहुंच जाएंगे। बहुत सारे हमारे लोग रमजान में कारोबार भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत सारे लोग की जो फिक्र होती है कि ईद के बाद उम्रा जाना, चूंकि बहुत सारे लोग कारोबार से फारिग होते हैं तो ईद के बाद उम्रा जाने का प्रोग्राम करते हैं। तो ईद के ठीक 10 दिन के बाद या 11 दिन के बाद 21 अप्रैल की रवानगी है और 7 मई की वापसी है, जो सव्वाल कहते हैं, सव्वाल का महीने का 21 की रवानगी और 7 मई की वापसी है। इसमें भी आपको 3 उम्रा, एक उम्रे पैकेज में आपको 3 मिकातों से उम्रे कराया जाएगा और 50 मुकाम का ज़ियारत कराया जाएगा। लोगों की फिक्र होती है कि एयरलाइंस अच्छा हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ायरीनों को सऊदी एयरलाइंस का फ्लैट हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। मक्का के अंदर 4 स्टार होटल, मदीना के अंदर 3 स्टार होटल। लोग डिस्टेंस भी देखते हैं कि हुदूद बैतुल्ला से होटल की दूरी कितना है, क्योंकि डिस्टेंस भी देखना जरूरी है और ये बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस होता है। 5 मिनट का वक्फा होता है, लोग 5 मिनट में मस्जिदुल हरम दाखिल हो जाते हैं। मदीना मुनव्वरा में सिर्फ 1.5 से 2 मिनट में लोग होटल से मदीना मुनव्वरा में दाखिल हो जाते हैं। तो लोगों का जो फीडबैक आता है अल्हम्दुलिल्लाह, चूंकि उनका फिक्र जब पूरा होता है तो लोग ज्यादा से ज्यादा अलिफ उम्रा ट्रैवल से जुड़ रहे हैं। आज सादिक जी क्या कुछ कार्यक्रम रखे थे अपने दफ्तर में आप? देखिए, कार्यक्रम ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई कार्यक्रम वगैरह नहीं होता। सबसे बड़ी चीज जो होती है वो फिक्र होता है कि लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे हैं, उस मुल्क में जा रहे हैं जिस जगह पे अल्लाह का घर है, और लोग जो जा रहे हैं वो मेरे साथ जा रहे हैं, वो अल्लाह के मेहमान हैं, उनके साथ मेहमान नवाजी बेहतर होना चाहिए। तो इस फिक्र के साथ मैं साथ में रहता हूं कि उनके साथ कहीं पर किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह हर जत्थे में हर महीने मैं साथ में उम्रा ज़ायरीन को लेके जाता हूं। ज़ायरीन आज पहुंचे हुए थे आपके यहाँ पे ट्रेनिंग पर, तो क्या कुछ मिलकर के आपको लगा कि ज़ायरीन कुछ समझ पा रहे, सीख पा रहे, या कोई दिक्कतें आएंगी आपको? देखिए, बेसिक जो प्रॉब्लम होता है जो हम लोग देखते हैं, चूंकि मैं साथ में जाता हूं तो देखता हूं लोग वहां पे ज्यादातर लोग ठंडा पानी को चिल्ड वाटर यूज कर लेते हैं। वहां चूंकि मक्का में हर मुकाम पे लोग चिल्ड जमजम देंगे, चूंकि जमजम नॉर्मल भी वहां पे अवेलेबल होता है। हमारे लोग झारखंड बिहार के लोग जो होते हैं वो नॉर्मल पानी पीते हैं तो बेहतर रहते। चिल्ड जमजम अगर पिएंगे तो उनको प्रॉब्लम होता है, खांसी होता है, कोई बीमार हो जाते हैं। और दूसरी चीज होती है, लोग वहां पे जाने के बाद वो अपने आप में नहीं रहते, चूंकि बैतुल्ला को देखने के बाद सारा फिक्र ऐसा लगता है लोगों का इबादत में आ गया। चूंकि इबादत भी करना और नींद भी हमको पूरा कराना अपने ज़ायरीन को, अल्लाह रात बनाए हैं नींद सोने के लिए, आखिरी पहर जो होता है वो इबादत के लिए बनाए। लोग अच्छे से उम्रा करें। कोई होते हैं हमारे साथ उम्रा ज़ायरीन, एक दिन में 2 बार 3 बार उम्रा करना चाहते हैं, 2 बार 3 बार तवाफ करते हैं। इससे हरासमेंट होता है, लोग थकते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। तो इस चीज की मैं रहनुमाई करता हूँ, आपको डेज बताता हूँ कि आज आप उम्रा कर ले, मस्कुरात को बताता हूँ कि कल आप मगरिब बाद जाए, चूंकि खाली उस वक्त रहेगा तो आप तवाफ कर ले। ज्यादा इस तरह वर्कआउट वहां पे भी नहीं करने बोलते हैं। आप अपने हेल्थ को देखते हुए चले, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर आप टाइमली करें और नॉर्मल वाटर का यूज आप ज्यादा करें। दूसरा प्रॉब्लम जो होता है बेसिकली जो उम्रा ज़ायरीन होते हैं एयरपोर्ट में, बोर्डिंग में उनका जो लगेज का जो मामला होता है, डोमेस्टिक में लगेज कितना होना चाहिए, इंटरनेशनल में लगेज का क्या प्रोसेस है, जब किस क्राइटेरिया से दिल्ली आएगा, दिल्ली से रांची पहुंचेगा, ये सारे निजाम को देखना पड़ता है। लोकल नंबर्स वहां पे हम अपना सऊदी अरब का नंबर अपने उम्रे ज़ायरीन को देते हैं। उनके आईडी कार्ड में मेरा सऊदी अरब का नंबर होता है। अगर कोई इधर उधर मिसप्लेस भी होते हैं तो आईडी कार्ड खाली दिखा देने से जो भी वहां पे सूरता होते हैं, पुलिस को सूरता कहते हैं, वो हमारा होटल पे पहुंचा देते हैं या वहां के जो भी सूरता कॉल करके मुझे उस लोकेशन में बुला लेते हैं। तो ये बेसिक चीजें जो मैं बताता हूँ लोगों को। सादिक जी, आपने जैसा कि बताया कि आप इस बार 37 नहीं बल्कि 50 मिकातों में लेकर के जाएंगे, तो कैसे संभव होगा इतने कम समय में, कैसे सब कुछ मैनेज कर पाएंगे? वो मिकात नहीं है, मिकात अल्हम्दुलिल्लाह 3 मिकात से 3 उम्रा होगा, 50 मुकाम का ज़ियारत होगा जो कुरान और हदीस में जिस जगह का जिक्र आता है। लोग सुनते थे जब बच्ची पैदा होती थी जाहिलियत के दौर पे तो जिंदा दफन कर दिया जाता था लड़कियों को,
लड़कियों को, तो वो कब्रिस्तान भी जाने की ख्वातीन जो मस्कुरात होती है, उनकी फिक्र होती है वो कब्रिस्तान देखना। लोग सुने हैं कि जब अल्लाह के रसूल जब पार होते थे बैतुल्लाह के लिए तो एक बूढ़ी औरत कचड़ा फेंका करते थे। अल्लाह के रसूल चांद का 2 टुकड़ा किए तो किस जगह से किए, अल्लाह के रसूल का हुजरा मुबारक कहाँ पर था। तो ये बेसिक चीज जो मक्का के अंदर है, काबतुल्लाह के पास में है, जो लोग हज पे भी जाते हैं, उम्रे पे भी जाते हैं, तो ये काबा में दाखिल हो जाने के बाद भी नहीं देख पाते हैं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वहाँ पे रहते हैं और सारे मुकाम को दिखाता हूँ, मक्का के अंदर के मुकाम को। कुरान में हदीस में आप सुने होंगे सोबे तालिब का वाकिया, अल्लाह के रसूल कबीला बनु हासिम को 3 साल सोशल बाइकाट किया गया था, तो वो लोकेशन की जगह था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मक्का का लोकल है, सारा मुकाम का अल्हम्दुलिल्लाह मैं साथ में रह के ज़ियारत कराता हूँ और ज़ायरीन से पूछता भी हूँ कि मक्का के अंदर अगर कोई जगह अगर उनको याद है जो मेरे रहनुमाई में नहीं है, आप मुझे वो जरूर बताएं, मैं उस जगह पे जाने की ख्वाहिश रखूँ। बहुत अच्छी बात है सादिक जी। ये बात जैसा कि आपने बताया था और हमने देखा भी था कि आपके उम्रा ट्रैवल से भारत ही नहीं, भारत के बाहर से भी लोग आपके जत्थे से जुड़े थे। इस बार कहाँ से बुकिंग्स जो है वो आई है, 50 लोगों को लेकर के जा रहे हैं? तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह झारखंड से, बिहार से, उड़ीसा से, बंगाल से, कश्मीर से इस जत्थे में लोग जा रहे हैं हमारे साथ। पिछले जत्थे में कतर से भी थे लोग, बहुत सारे बाज़ दफ़ा हमारे ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया से, नीदरलैंड से, एम्स्टर्डम से, आपका यूएस से, बहुत मुकाम से अल्हम्दुलिल्लाह जुड़ते हैं लोग, सर्विस लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया से एक है, वो डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया सिडनी एयरपोर्ट से डायरेक्ट जद्दा पहुंचे, जद्दा से हमने उनको पिक कराया, उनको सारी सर्विस अपनी ग्रुप में रख के दिया। ये कोई बहुत बड़ी काम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आपका सर्विस हो, आपका मैनेजमेंट हो, आपका सिस्टम अच्छा हो, अर्लियर होटल्स बुकिंग हो, वो सारा अगर निज़ाम आपका परफेक्ट है तो ऑल ओवर द वर्ल्ड आप बुकिंग ले सकते हैं। देखिए, तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही आपको बताया था कि क्यों आप अलिफ के वजह से इस झारखंड प्रदेश को जानेंगे आगे चलकर। सादिक जी, आपके जो ट्रेनिंग्स आए हैं, कुछ मतलब उनको क्या सजेशंस देना चाहेंगे उम्रा पर? जैसे 6 तारीख को जा रहे हैं, तो आपने ट्रेनिंग तो दे दिया, बट कुछ और भी अगर कहना चाहें हमारे चैनल के माध्यम से तो। जो आए थे अल्हम्दुलिल्लाह उनको 6 तारीख की जो रवानगी, उनकी सारा तरतीब बताया गया कि आपको एयरपोर्ट आना है, कितने टाइम एयरपोर्ट पहुंचना है, सुबह 10 बजे एयरपोर्ट पहुंचना है। मस्कुरात को बताया गया, जो व्हाइट हिजाब है वो व्हाइट हिजाब लगा के आना है, क्योंकि एयरपोर्ट पे भीड़ होगा और लोग मक्का में भी भीड़ होगा। सारे मस्कुरात एक कलर व्हाइट हिजाब और अलिफ अजुमरा ट्रैवल का आईडी कार्ड लगा के रहेंगे। दिल्ली पहुंचेंगे, दिल्ली में हम लोगों को एयरपोर्ट से होटल जाना है, तो वहां पे पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी के लिए हमारा जो भी टैक्सीज होगा सारा वहां पे जायरीन के लिए पहले से रहेगा। जायरीन को टैक्सी में बैठा के होटल ले जाया जाएगा। तो ये सारी चीज जो है, और हम लोग मक्का में पहुंच के हम लोग पहले फ्रेश होंगे, खाना वगैरह खाएंगे। खाना खाने के बाद हम लोग सारा एक ग्रुप, एक जमात, जो ये अलिफ अजुमरा ट्रैवल का जमात बनी है, सारे लोग एक फैमिली जैसा बने, सारे फैमिली मेंबर्स को, सारे लोगों को, सारे उम्रे ज़ायरीन को ले जाके बैतुल्लाह की पहली नज़र का दीदार कराना और फिर इंशाअल्लाह एक तवाफ के अंदर 7 चक्कर कराना, मकाम इब्राहिम के पीछे नमाज अदा करना, जमजम का पानी पिलाना, सफ़ा मरवा का सही कराना, औरतों को कसर कराना, मर्दों को हलक कराना, अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा मुकम्मल कराना है और 50 मुकाम का ज़ियारत कराना है। 3 मिकातों से, कर्नल मनाजिल, यलमलम का मिकात और जुराना से उम्रा कराना है। तो इंशाअल्लाह ये सफ़र बेहतर होगा। अल्लाह के जात पे यकीन मुझे बेहतर है। चलिए, तो दोस्तों ऐसा है कि सारे जो जायरीन हैं, जो उम्रा पर जाने वाले हैं 6 तारीख को, सादिक खान की ओर से सारे इंस्ट्रक्शंस उन्हें दे दिए गए और दोबारा भी मैंने कैमरे के माध्यम से सारे इंस्ट्रक्शंस जो है सादिक भाई से बुलवा दिया है। आप इन्हें फॉलो कीजिएगा। और हम जो जायरीन जो जाने वाले हैं 6 तारीख को, उन्होंने आज क्या कुछ यहाँ पे सीखा है, क्या कुछ जाना है, उनसे भी एक बार मिल करके जानेंगे कि आज उन्होंने क्या ट्रेनिंग ली है और उन्होंने अलिफ हज उम्रा टूर एंड ट्रैवल्स को क्यों आखिर चुना है। मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ सादिक भाई के बारे में, स्पेशली जो कि मैं बेंगलोर में था। बेंगलोर में काफ़ी सालों से हूँ, तो वहाँ पे भी मैंने बहुत सारी जगहों से पता किया उम्रा के बारे में कि कैसे पैकेजेस है, कहाँ किस तरीके से जाते हैं लोग। मगर मुझे इस तरीके का रिव्यू और इस तरीके का वर्ड ऑफ माउथ जिसे कहते हैं, वैसा मुझे कहीं पे भी नहीं मिला जिस तरीके का सादिक भाई का ये अलिफ हज उम्रा की अच्छा रिव्यू इसलिए आता है क्योंकि ये दिल से करते हैं।
ये दिल से ये चाहते हैं कि दूसरों का उम्रा अच्छे तरीके से मुकम्मल हो, ऐसा मुकम्मल हो जो कि अल्लाह ताला कबूल करे उनके उम्र को। अली हज उम्रा ट्रेवल्स के बारे में हमको गूगल से पता चला। मैंने सर्च किया बेस्ट हज एंड उम्रा ट्रेवल इन रांची, तो सबसे ऊपर इन्हीं का नाम आया। उसके बाद हमने इनका यूट्यूब चैनल सर्च किया, पूरा देखा, उसके बाद मैंने फाइनलाइज किया इन्हीं के बारे में। और यहाँ अलीफ हज से मेरे अब्बा और अम्मा जा रहे हैं, हमको बहुत खुशी हो रही है। हमें भी अंदर दिल से खुशी हो रही है, इसलिए हो रही है क्योंकि हम भी चाह रहे थे कि बेहतर से बेहतर एजेंसी से मेरे माँ बाप अगर जाए तो अच्छी हो। तो यहाँ से हमें बहुत खुशी मिल रही है। उम्मीद है कि जिस टाइप से बताया गया है इनमें से 110% मेरे अम्मी अब्बू को संतुष्ट। यूट्यूब में देख के हम लोग यहाँ आए, यूट्यूब से देख के हम लोग इसको किए है, फॉलो किए है। कि हम लोग पहले इसका बारे नॉलेज नहीं था कि जब मेरे भाई सऊदी में जो थे ना छोटे वाले, वो अप्रूव ये कह रहे थे वहाँ से वीज़ा निकाल के कर लेंगे, लेकिन वो बाद में फिर बताए कि हम यूट्यूब में चेक किए, देखे ऐसा ऐसा है, तो फिर हमको यहाँ पे रांची भेजा कि हम रांची आके यहाँ पर उनसे बात करके तरबीयत वैसे उन भाईजान से बात करके हम भी इसको ऊपर किए। और बहुत ही पता या छानबीन करने के बाद हमको पता चला कि अलीफ में बहुत बढ़िया सर्विस होता है। हमने अपने लोगों से भी पता किया, तो अच्छा लगने के बाद हम रांची भी आए। हम सादिक भाई से भी मिले, इनसे इनकी ऑफिस आए, बहुत बढ़िया इन्होंने हमको समझाया, तो हमको समझ में आई। तो फिर हम इनसे कहा कि भाई हमारा भी एक वीज़ा बनाएं, तो इन्होंने बनाया। और आज हम सब लोगों को एक इकट्ठा बुला के, हमें लोग कहते थे कि उम्रा में जाए, फ़्लाइट चढ़े, वहाँ उतरे काबा में और मदीने में और चल के ज़ियारत करके चले आते थे। लेकिन इन्होंने जो हम लोगों को बताया, डायरेक्शन दिए, जैसा लगता है कि हम यहीं से वहाँ ज़ियारत कर रहे हैं। और हमको लगता है कि हर मकाम पे हम लोग ज़ियारत करेंगे, माशाल्लाह जितना हम लोगों का ख्वाहिश था वो जगह पूरी हो जाएगी इनके माध्यम से। कि जो चीज़ बताते हैं वो करके दिखाते हैं, वो सारा ज़ियारत कराते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो इनमें हमने देखा कि इनको फ़िक्र रहती है हर एक लोगों की। और जो जब बताते हैं ये, तो ना सिर्फ ये तरीका बताते हैं उम्रा का, बल्कि छोटी छोटी चीज़ें जो एक्सपीरियंस है ही आदमी सीख सकता है, वो अपने एक्सपीरियंस का फ़ायदा हम लोग को मिल जाता है। माशाल्लाह यहाँ पे ट्रेनिंग हुआ है। अपना ग्रुप लीडर जो है अपना सादिक भाई, बहुत अच्छी तरह से हम लोग वहाँ से समझाएं कि किस तरह से हम लोग को जाना है, कैसे करना है। माशाल्लाह बहुत अच्छे तरह से समझाए हैं और इंशाअल्लाह हम लोग का ज़ियारत जो अच्छी तरह से होगी। बहुत कुछ जानकारी हुआ मैंने, और बहुत अच्छे से मतलब मालूमात हुआ। और उनके के बारे में कहाँ से पता चला? वो हमारे साड़ू भाई गए थे। कैसे बताया? सर्विस बताए? वो सर्विस ही मतलब सबसे मेन बहुत अच्छा बताया कि जितना बताए थे, जितना मतलब सर्विस और जितना खिदमत किए हैं, बढ़ चढ़ के किए हैं। ये सबसे मेन पॉइंट था मेरे लिए। आज की ट्रेनिंग माशाल्लाह बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत और बहुत तरीके से हुआ। हम उनसे बहुत खुश हैं। अल्लाह उनकी ज़िंदगी को लंबी कर दे और हम जैसे लोगों को बार बार उम्रा में भेजें।